अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। भाई आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई टिप्स के साथ, जो कि आपकी लाइफ को आसान, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त बनाने वाली है। तो फिर शुरू करते हैं अल्लाह के नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है रिमशा उस्मान और मैं लेके आई हूँ बहुत कमाल टिप्स। भाई ये सर्दियों की शान है देसी घी, पता तो है आप सबको। और सब बेशक वो पिंड में रहते हैं, बेशक शहरों में रहते हैं, भाई देसी घी सब यूज़ करते हैं। लेकिन हालिस कैसे होगा भाई? ये तो घर में बनाया होगा तो ही हालिस होगा ना। तो इसके लिए बेस्ट अमल है भाई, रिमशा उस्मान की वीडियो देखनी है। हाँ जी, पूरी देखनी है ताकि आपको इस चीज़ की समझ आए और आप भी आइंदा से यही अमल करें। अब जी इस क्रीम की वजह से एक तो नहीं वक्त था भाई, हमने इसकी वजह से बड़ी मुश्किल उठाई है। हमारे सारे बिस्तर गीले हो गए, ख़राब हो गए, फिर हमें इन सबको वॉश करना पड़ा क्योंकि हमने इसको लस्सी लगाई थी। पहले तो आप आसपास कोई भी दूध वाली दुकान है उनके पास हालिस क्रीम मिलती है तो वो आप ले लीजिए। भाई हम लोग घर में देसी घी बनाएंगे और ये क्रीम वो होती है कि कच्चे दूध के ऊपर से मशीनों के ज़रिए निकाली जाती है और फिर होटलों पे ये दूध बेचा जाता है। तो ये जो क्रीम होती है, सारी जो ग़िज़ाइयत होती है ना, इन क्रीम्स में ही होती है। और फिर हमने 10 किलो क्रीम लेके आए। ये जी हमने इसको लस्सी लगाई रात को और फिर बिस्तर में इसको दबा के ताकि ये अच्छे से सुबह जम जाए। वही वो जमी नहीं, वो जम के जम गई। इतनी ज़्यादा क्रीम हो गई, इतनी ज़्यादा वो पूरे पतीले में से निकल के बाहर आ गई, वो सारे बिस्तर को लग गई और जी ऊपर गद्दे पे गिर गई सारी। बहुत मुश्किल हुआ। फिर हमने इनको अच्छे से वॉश किया, सर्फ़ की मदद से धो के सारे कपड़ों को। तो जी शुक्र किया अभी धूपें नहीं कर रही थी, तो हमारे बिस्तर अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन की मेहनत से बहुत अच्छे खुश्क हो चुके हैं। अब जी हमने इसको बनाना है घर में अच्छा हालिस देसी घी। तो इसके लिए 2 अमल हैं, 2 बेहतरीन तरीके हैं। एक जो गैस हो तो आप उस पर किस तरह बना सकते हो, अगर आपके घर में गैस नहीं है तो आप किस तरीके से गैस के बगैर बना सकते हैं। हम लोग जितना भी घरों में से देसी घी ले लें, हमें किसी का भी एतबार नहीं है कि वो किस तरीके से बनाते हैं। भला हालांकि आजकल तो पता ही नहीं चलता असली शहद कौन सी है। बेशक कोई जितना भी दावा कर ले, नहीं बता सकता कि सही देसी घी कौन सा है, असली शहद कौन सी है। शहरों में भाई जगह जगह पे देसी घी बिकते हैं लेकिन असल नहीं होते। तो हमारे घर में आ गई भाई सौगात, ये मेथरे वाली रोटियां। आय हाय हाय हाय, बहुत मज़े की होती हैं भाई, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। हमारे घर में जो सौगात आई हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं भाई। हमारे घर में सब्ज़ मिर्चें आई हैं, इनका हमने चाट डाल लिया है और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अभी कच्ची ये वाली मिर्चें देखे। फिर जी हमारे घर में आए लीमू, इतने ज़्यादा, और इनका भी हमने चार डाल लिया है, बल्कि डाल नहीं लिया, कुछ रखे भी हैं ताकि घर में हम लोग इनको अच्छे से यूज़ कर सकें। और जी साथ में बहुत ज़्यादा क्यूट मेरी बेटी भी है। इसको देखो भाई, इसका दिल करता है मैं हर वीडियो में आऊँ। बाद में देखती है तो बड़ी खुश होती है कि मम्मा मेरी वीडियो आ गई मेरी। तो जी इसको वीडियो में लाजमी आना है। नींबू और मिर्चों के साथ साथ हमारे घर में मूलियाँ भी आई थी। ये तो हमारे घर की शान है, हमेशा इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मूली वाले पराठे अब जी बना रहे थे, साथ साथ क्रीम चाट। भाई क्रीम चाट तो हमारे घर की फेवरेट है। इसमें हमने सारी चीज़ें डाली हैं भाई, अमरूद, सेब, केला, अंगूर। वो नीचे डब्बे में अंगूर, नीचे अंगूर डाले हुए हैं भाई, डाले हुए हैं। और ये तो भाई सर्दियों की शान है। इसमें डालो क्रीम में डालो 2 चम्मच चीनी या फिर शहद डाल लो और साथ में डालो चाट मसाला। ये मोस्ट फेवरेट है भाई उस्मान साहब की। सब उस्मान का कुछ चटपटा खाने पे दिल हो ना तो वो ये चटपटी क्रीम चाट या फिर चना चाट को ही पसंद करते हैं। पिज़्ज़े को तो वो कभी बुलाते भी नहीं है क्योंकि उनको पिज़्ज़ा बिल्कुल नहीं पसंद। पिज़्ज़ा बर्गर से बड़ी परहेज़ करते हैं, उनको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। बेशक आगे कितनी भी भूख लगी हो वो खाते ही नहीं है, उनको अच्छा ही नहीं लगता ये सब। उस्मान साहब हमेशा हेल्दी चीज़ें खाते हैं, उन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हमें भी सजेस्ट करते हैं कि हम लोग ये चीज़ें बिल्कुल ना खाया करें, लेकिन बिल्कुल ना वाली बात नहीं है। हम लोग खाते हैं लेकिन कभी कभार खाते हैं, इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं। हमेशा घर की डेली जो हमारे घर में खाना बनता है वो खाया जाता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो फिर हम लोग ज़्यादातर चना चाट और ये क्रीम चाट बनाते हैं, क्योंकि अगर उस्मान नहीं खाएं तो फिर हमारा दिल नहीं करता ऐसे खाने को। बच्चे भी हमेशा हेल्दी चीज़ें ही चूज़ करते हैं।
हमारे बच्चे कोई शॉप पे नहीं जाते, कोई बाहर नहीं जाते और हमारे बच्चे हमेशा घर में रहते हैं। कोई भी चीज़ खानी है तो ये हमेशा घर में कहते हैं, तो हम लोग हेल्दी चीज़ें घर में बना देते हैं। और हानिया स्कूल जाती है और उस स्कूल में भी यही अलाउ है कि बच्चों को पैसे दे के नहीं भेजना, जो भी चीज़ें देनी है घर में आप बना के भेज सकते हैं। तो ये स्कूल की बहुत अच्छी बात है। अब जी हमारे घर में इतने ज़्यादा शलजम आ गए, शलजम ही शलजम हो गए और इतना मज़ा आता है हांडी पकाने में। और पहले के प्याज कटे हुए पड़े हों और लहसुन अदरक का पेस्ट कूटा हुआ मिल जाए, आय हाय 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 क्या मज़ा है भाई। कल हंडिया बनानी थी, फिर हमारा प्लान रह गया, फिर हमने इसको स्टोर कर लिया, फ्रीज़र कर लिया, तो आज हंडिया बनाने लगी हूँ। ये सारी चीज़ें भी कटी हुई मुझे मिली, हाय 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 मैं तो बड़ी हैप्पी हुई, झूम झूम मैं नाचूं और जल्दी से बना लूँ शलजम। अब देखो जी इतने शलजम आ गए, इतने शलजम की मैं हंडिया बना रही थी, ऊपर से शॉपर भर इतने शलजम आ गए। अब मैं जी शलजमों की बरसात है, सर्दी है, तो फिर शलजम भी ज़्यादा होंगे ना। और सर्दियों में हमारे घर में ज़्यादा शलजम ही पकते हैं, साग पकता है। और सर्दियों में ना घर में ज़्यादा पराठे बनते हैं भाई, शलजम पराठा भी बन जाता है, साग पराठा, मूली का पराठा और आलू का पराठा। इतने ज़्यादा पराठे जितने भी बनाते जाओ ना, जितने भी हम लोग बोलते जाओ, पराठे नहीं ख़त्म होंगे। और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं भाई। ये देखो जी हमारे हमसायों की मधानी कितनी क्यूट, इतनी प्यारी, इतनी नीट क्लीन है ना, हाय 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 बहुत अच्छी सुघड़ लोगों की ये मधानी लग रही है। और इसका हैंडल भी नहीं है कि हम लोग इसको उठा के नीचे से देख सके कि पतीले में मधानी चल रही है कि नहीं चल रही। लेकिन जो भी कहो, ये जो देसी चीज़ें होती हैं ना पहले की, ये अपना ही कमाल करती हैं। अब देखो भाई हमने इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल दी, हम थोड़ा थोड़ा करके इनको रगड़ेंगे। हाँ जी, और अब जी हमने इसको रगड़ा दे लिया है और इसमें हमने बर्फ़ डाली है, ताकि ये देखिए ऊपर कितना मक्खन आया हुआ है। ये मक्खन का हम लोग देसी घी बनाएंगे और इतना ज़्यादा मक्खन आया है ना, इसमें हमने बर्फ़ डाली है, तो इसकी वजह से ये मक्खन ज़्यादा ऊपर आ गया है और मोटी खिल्टियाँ बन गई हैं। अगर हम लोग बर्फ़ नहीं डालेंगे तो ये बिल्कुल पतला पतला ऐसे हमारे हाथ में नहीं आएगा। तो आपने यही करना है कि पहले जो क्रीम होगी उसको आपने रात को थोड़ा गर्म करके, अच्छा भला गर्म करके उसके अंदर लस्सी गिरानी है। आधा गिलास हमने लस्सी गिराई थी और फिर हमने इसको अच्छे से वलेट दिया था। और उसके बाद रिड़कने के बाद सुबह हमने इसमें से इतना ज़्यादा मक्खन निकाला। ये देखिए भाई हमने 10 किलो क्रीम मंगवाई थी और 10 किलो क्रीम में से हमें 4.25 किलो घी निकला है। भाई इसका बेहतरीन अंदाज़ा बताऊँ मैं आपको, हमारे यहाँ से जिधर से भी पता कर लो ना, 4,4500 का किलो घी मिल रहा है, देसी घी 4,000 रुपये किलो, और कोई भी लेस भी नहीं करता। फिर हमने 12,000 की जो क्रीम मंगवाई थी ना 10 किलो, तो उस क्रीम में से 4.25 किलो घी निकला था और वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा घी बन चुका था। अब हमने इस पतीले में डाला हुआ है। अब देखिए ये ऊपर खटास आ गई है, ये खटास हम लोग उतार लेंगे। बहुत ही इसका बेहतरीन तरीका जो होता है ना, वो किसी किसी को ही आता है, क्योंकि हमेशा जो अम्मियाँ शम्मियाँ ये तो पहले काम करती थी, इनको तो बेहतर पता है। लेकिन हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग भी अपनी लाइफ में ऐसे काम किया करें ताकि हमारे लिए आसानियाँ हो और हम लोग अगली ज़िंदगी में इसको अच्छे से खुद कर लिया करें। क्योंकि अब अगली ज़िंदगी जो माँ बाप की है वो तो रेस्ट करने की है ना, हमें उनकी खिदमत करनी है और ये काम फिर हमें खुद सीखने चाहिए। ये क्रीम मंगा के घर में घी बना के हमने तड़कड़ी वट्टे पे तोला, तो हमें ये पता चला कि 20,000 का घी हमें 12,000 में मिल गया, मतलब 8,000 की हमने बचत की है। और ये इंतहाई बेहतरीन अमल है भाई। हम लोग घर में देसी घी बनाएंगे और ये कच्चे दूध से मलाई उतारते हैं। हमारे पास तो हालिस मलाई मिलती है भाई। जो ऐसे मलाई मिलती है ना भाई होटलों पे, पतले दूध इसी वजह से होते हैं कि वो कच्चे दूध के ऊपर से मलाई उतार लेते हैं और ये फिर मलाई आगे बेची जाती है और इनके देसी घी बनते हैं और या फिर इनको पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग देसी घी घर पे बनाते हैं। ये देखिए ये गाय का दूध था जो उसमें मलाई थी और हमारा बहुत अच्छा देसी घी बन गया माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी खुशबू, और हम पहले भी यही घी बनाते हैं माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता है, बेशक इसको साल डेढ़ भी रखे तो ये बिल्कुल अपना कलर चेंज नहीं करता, इसको उल्ली शुल्ली नहीं पड़ती। बहुत अच्छा घी है, हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत बेस्ट है। आप भी यूज़ किया करें, बहुत ही बेहतरीन अमल से हम लोग ये घी बनाते हैं। आपको भी थोड़ी समझ तो आई होगी, लेकिन जब बंदा काम में पड़ता है तो उसको समझ
समझ आ ही जाती है। आप कोशिश किया करें कि आप लोग घी ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाया करें। हम लोग पिंड में से खरीदे फिर तो अच्छा मिल जाएगा, चलें ईमानदार भी घरेलू ख़वातीन होती हैं वो बना देती हैं, लेकिन शहरों में अगर आप बोलेंगे ना देसी घी आपको असली मिले तो ये कभी भी नहीं होगा। ये मेरी 100% मानी हुई बात है कि ना आपको असली देसी घी मिलेंगे, ना आपको असली शहद मिलेंगी और ना ही कोई और चीज़। आजकल देसी वाला काम ही कोई नहीं, आजकल सिर्फ मिलावटें हैं। इसीलिए कहती हूँ अपनी आँख और अपने कान खोल के चलें, ये दुनिया बहुत मुश्किल है, सोने का पानी चढ़ा के चलती है। तो इस वजह से अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, बाय बाय।